आज की वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। आज का ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर होगा प्रैक्टिस सेट, जो EMRS अध्यापक भर्ती TGT और PGT के लिए है। इसके पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा शास्त्र में हमें सिखाने के लिए बता सकता है। तो इसमें जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें सही हो जाएगा किस तरह और कब। दूसरा और तीसरा पॉइंट इसमें सही है, तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्लान को परिभाषित कीजिए, डिफाइन प्लान। तो इसमें जो पॉइंट दिए हुए हैं 42 में, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिविधि के लिए एक संदर्भ प्रदान करना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर में, एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय है, 43 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन है भूमिका। भूमिका एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समस्या प्रमाण प्रदान करती है। तो प्रमाण प्रदान करने वाली जो समस्या है एक कृत्रिम विधि हो जाएगी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी है। पहला पॉइंट है संवादात्मक भूमिका और दूसरा है परिप्रेक्ष्य की भूमिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, इसमें संवादात्मक भूमिका निभानी होती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है। सर्वाधिक उपयोगी होता है बाल मनोविज्ञान का, बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। क्वेश्चन है 47, पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग होता है तालीमार्थी को प्रेरित करने के लिए, फीडबैक देने के लिए, तालीमार्थी के साथ प्रतिक्रिया के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन है 48, इसमें गुबा और लिंकन 1981 का सुझाव है कि मूल्यांकन 5 प्रकार की जानकारी उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी उस प्रकार की है, इसमें आपको बताना है। तो 48 नंबर में इसमें मूल्यों के बारे में जानकारी है, पहला पॉइंट ए है। दूसरा है योग्यता के मानक के बारे में जानकारी और प्रासंगिक मुद्दों के बारे में जानकारी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़ना है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। 4 पॉइंट में, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या थी और मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 विकल्पों के प्रश्नों में से उत्तर देना है आपको। तो इसमें 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 50 नंबर में, व्यापक मूल्यांकन के निर्धारण को सूचित करता है। व्यापक मूल्यांकन को सूचित करता है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। 51 में, एक एकल कक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर सीमित होती है। 52 नंबर में, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट का होता है, माइक्रो टीचिंग आपको बताना है, तो कितने मिनट के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में चक्र में शिक्षण बताना है आपको, तो इसमें 6 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है को व्यवहार के प्रगतिशील स्तरों द्वारा अवलोकन से लेकर शारीरिक कौशल में महारत हासिल करने की विशेषता है। सिम्पसन ने ब्लूम और अन्य के काम पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया। तो गलत विकल्प आपको चुनना है इसमें से कि कौन सा गलत विकल्प है। तो इसका जो गलत विकल्प हो जाएगा वो ध्यान, अटेंशन,
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती कक्षा शिक्षण के रचनावादी मॉडल की मूलभूत विशेषता नहीं है? जो मूलभूत विशेषता नहीं है वो है मूल्यांकन, इसका इवैल्यूएशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें रचनावादी मॉडल की बात की गई है। एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या नहीं है इसमें 55 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन है। बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पाठ्यक्रम तार्किक, बाल केंद्रित, सार्थक तरीकों से विभिन्न विषयों के संदर्भों को पाटने के साथ साधन प्रदान कर सकता है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा, इसमें ए ऑप्शन है, कला एकीकृत, आर्ट इंटीग्रेटेड राइट आंसर हो जाएगा। बहुकक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से किस प्रकार के समूह बनाए जा सकते हैं? जो समूह बनाए जा सकते हैं इसमें से हैं ग्रेड आधारित समूहीकरण और योग्यता आधारित समूहीकरण, एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ये दोनों पॉइंट सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देखभालकर्ता की भूमिका नहीं है? कौन सी देखभालकर्ता की भूमिका नहीं है? तो वो है ब्लैक बोर्ड की मदद से उन्हें गिनती और अक्षर याद दिलाएं, तो ये देखभालकर्ता की भूमिका नहीं है। 59 में समान दर्जे के संचार में प्रशिक्षक की क्या भूमिका होती है? जो भूमिका होती है इसमें छात्रों को एक दूसरे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने की जांच करना होता है, सी ऑप्शन सही आंसर है। 60वां नंबर है, वर्तमान परिदृश्य में अध्यापक को स्कूल के बालकों में अभिरुचि को निरंतर बनाए रखने में क्यों कठिनाई होती है? इसका कारण होता है कि कक्षा में शिक्षण विधि की अपेक्षा विघटनकारी तत्व अधिक प्रबल होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर में क्वेश्चन है, परियोजना विधि का प्रयोग तब उपयुक्त नहीं होता जब अध्यापक इसमें सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस करे, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, अवलोकनात्मक अधिगम को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? तो 62 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अभ्यास करने से बच के, अवॉइडिंग रिहर्सल, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 63 में निम्नलिखित को पढ़िए, पहला 63 में, तो इसमें 63 का आपको बताना इसमें है कि इन कथनों में से कौन सा कथन वैयक्तिक अधिगम के बारे में सही है। इन कथनों को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा सही है इसमें से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, विद्यार्थी अध्यापक के अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 64, उस उपागम का नाम बताइए जो अमूर्त से ठोस की ओर, सामान्य नियम से विशेष या विशिष्ट उदाहरणों की ओर, और सूत्र से उदाहरणों की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर है। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 64 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें है निगमनात्मक उपागम होता है, डिडक्टिव अप्रोच, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 65 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए सीखने की पद्धति है? 65 का तो इसमें है अवलोकन विधि और प्रदर्शन विधि दिया हुआ है आगे पॉइंट 65 पे। तो इसमें दोनों सही कथन है, 1 और 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 66 है, शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली परीक्षण पद्धति निम्न के लिए आधार नहीं बनती है। जो नहीं बनती है वह अनुप्रयोग हो जाएगा, एप्लीकेशन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 कक्षा में प्रतिपुष्टि की क्या सार्थकता होती है? तो प्रतिपुष्टि की सार्थकता है आत्मनिरीक्षण और अग्रेतर
सुधार की गुंजाइश हो जाएगा इसमें। इसको फर्दर इंट्रोस्पेक्शन एंड द फर्दर इम्प्रूवमेंट। 68 नंबर में है स्कूलों में आकलन का मुख्य प्रयोजन क्या है। स्कूलों में जो मेन पर्पज है असेसमेंट इन स्कूल, तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है। विषय की समझ के स्तर को मापन होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 69 नंबर में। निम्नांकित में से क्या अधिगमकर्ता की बौद्धिक योग्यता के मापन का परीक्षण नहीं हो सकता। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता के समझ आने वाली समस्याओं का समाधान, राइट आंसर हो जाएगा। और 70 में है सामान्य निम्नांकित में से किस कार्यकलाप में विद्यालय में पक्षपात करने की प्रवृत्ति होती है। तो 70 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन है, वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, विद्यालय का स्व आकलन, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाने हैं, डोमेन नॉलेज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। साथ ही आपके सिलेबस में एनईपी 2020 भी दिया है, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 10 क्वेश्चन इसी सेट में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें जो 71 है, निम्नलिखित में से कौन से कौशल सॉर्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये क्या ध्यान केंद्रित किया जाता है शब्दावली का विकास करने में, डेवलपमेंट ऑफ द वोकैब। क्वेश्चन है 72, शब्द स्तर पर लेखन का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है नई शब्दावली, लिखावट और वर्तनी सीखना होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73 में दिया है, यह अपने साथी वक्ताओं से विरासत में मिली यादों और प्रतीकों का एक संग्रह प्रदान करता है और इसे अपने जीवन काल में बनाया जाता है। तो इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, यह एक ऐसा माध्यम है जिससे अधिकांश ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है 1 और 2, इसमें दोनों सही हैं। 73 का 1 और 2 दोनों सही हैं। 74 में उस शब्द को चुने जो दिए गए वाक्य को प्रतिस्थापित कर सकता है, 74 नंबर में। तो इसमें जो पॉइंट दिया, हाँ क्वेश्चन है, एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्फन। 75 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कहानी वाली पुस्तकों का उपयोग करने का एक कारण नहीं है। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो कारण नहीं है वो कक्षा में कहानियाँ सुनाना एक राजनीतिक अनुभव है, ये कारण नहीं है। 76 में आपको बताना है, 76 के पाठ्य स्तर की लेखन गतिविधि में लेखक के अंतर्गत क्या आता है। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कविता, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। 77 में नई शब्दावली की शुरुआत करने के लिए तकनीकों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किस चरण का पालन किया जा सकता है। तो 77 नंबर में इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, कक्षा को दोहराने के लिए कहें, उच्चारण की जांच करें और फिर से शब्द कहें। और पॉइंट नंबर दूसरा दिया है इसमें, अलग अलग विद्यार्थियों से शब्द दोहराने के लिए कहें और पूरी कक्षा से फिर से पूछें। तो 78 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों सही नहीं है। 77 नंबर नहीं, इसका जो सही है 1 और 2 ये दोनों सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 78 निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षा का एक हिस्सा है 78 में। तो इसमें पाठ को समीक्षा तथा सारांशित करना और गृह कार्य को सेट करना। तो इसका 78 नंबर का राइट आंसर है सी, 1 और 2 ये दोनों पॉइंट सही हैं। 79 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के अनुसार पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है परिवेश के साथ प्रयोग करना, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन के किस उदाहरण को खाद्य विषय पर मूल्यांकन करते समय शामिल किया जा सकता है। इसमें डी ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4 ये सभी पॉइंट सही हैं, केवल
स्पर्श द्वारा फलों और सब्जियों की पहचान करें और खाने की चीज़ें उसके स्वाद से मिलाएं। पशुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर समूह चर्चा और दूध से दही बनाने में भिन्नता आजमाना। ये सभी पॉइंट सही है ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। 81 एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी कक्षाएं प्रारंभिक चरण को कवर करती हैं? एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो प्रारंभिक चरण को कवर करती हैं वो कक्षाएं होती हैं 3 से 5। कक्षा 3 से 5 हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी कक्षाएं बुनियादी चरण को कवर करती हैं? तो जो बुनियादी चरण को कवर करने वाली होती हैं वो होती हैं आंगनबाड़ी, प्री स्कूलिंग, किंडरगार्टन एंड फ्रॉम कॉलेज क्लासेस 1 से 2। आंगनबाड़ी, पूर्व विद्यालय या बाल वाटिका कक्षा 1 से 2। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 83 नंबर में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक नई शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। नई पाठ्यचर्या संरचना की अनुरूप आपको बताना है इसमें, तो इसका 83 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है। इसमें 5 ईयर, 3 ईयर, फिर 3 ईयर, इसके बाद 4 ईयर, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग को स्कूल शिक्षा में शामिल किया गया है? स्कूल शिक्षा में शामिल किया गया है 3 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों को। 85 नंबर में एनईपी 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर किस भाषा को निर्देश माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो ये भाषा है, इसमें मातृभाषा, घर की भाषा हो जाएगी, मदर टंग राइट आंसर है। 86 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवात्मक शिक्षा का एक उदाहरण है? अनुभवात्मक शिक्षा का एक उदाहरण प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से समूह में कार्य करना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 87 के बाद 86 के बाद 87 दक्षता आधारित अध्यापन मूलतः होता है। तो दक्षता आधारित अध्यापन होता है अधिगमकर्ता केंद्रित हो जाएगा इसमें। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इन टीचिंग बेसिकली होता है, लर्नर सेंटर होता है। 88 में अनुभवात्मक अधिगम क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बताना है इसमें, तो ये हो जाएगा खेल एकीकृत अधिगम, डी ऑप्शन राइट आंसर है। 89 नंबर में वर्तमान परिस्थिति में आप कक्षा में वर्धित अधिगम कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो इसको सुनिश्चित करना है गतिविधि कार्यकलाप आधारित शिक्षण हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 90 नंबर में अनुभव के माध्यम से सीखने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसका जो लाभ है यह एक व्यवहारिक कौशल और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 91 नंबर में योग्यता आधारित उपागम की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 91 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया आनंदमय और रोचक है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 92 लोग अध्यापन कला में बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा प्रतिबिंबित होती है? 92 नंबर का जो राइट आंसर है इसमें जो पॉइंट दिए हैं, पॉइंट में अहंकारी और सामाजिकरण की आवश्यकता में और खाली बर्तन ज्ञान से भरे जाने चाहिए जो केवल वयस्क ही प्रदान कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू या विश्वास दिलाता है कि एक कक्षा में कोई क्रियाकलाप ठीक से चल रहा है? तो 93 नंबर का जो इसमें पॉइंट दिए हैं सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 इसमें दोनों सही हैं पॉइंट। इसमें जो पॉइंट दिए हैं देख लेते हैं। बच्चे एक समस्या को हल करने के लिए सामग्री में हेरफेर कर रहे हैं, विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं। और पॉइंट दूसरा है इसमें बच्चे उस क्रियाकलाप को करने के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है जब एक शिक्षक गतिविधि आधारित कक्षा में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौन सा पहलू शिक्षक को आश्वस्त करता है कि गतिविधि ठीक से चल रही है? तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे शिक्षक की उपस्थिति से विचलित हुए बिना काम करने में पूरी तरह शामिल है, ये पॉइंट सही है।
दूसरा है, यदि छात्रों से पूछा जाता है कि वे क्या कर रहे हैं तो वे स्पष्ट रूप से उस गतिविधि को प्रदान करने उद्देश्यों कारणों को बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी इसका सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें 1 और 2 दोनों। 95 नंबर, डेविड कोल्ब के अनुभवात्मक शिक्षा चक्र एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल में कितने चरण होते हैं, ये आपको चरण बताना है। तो इसमें 4 चरण होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है, आपको बताना है। इसका विजन है भारत को एक सशक्त जीवंत ज्ञान आधारित समाज में परिवर्तन हो जाएगा। 97 में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2025 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 98 नंबर, ए परख क्या डील करता है, तो परख का जो संबंध आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा ये है नेशनल मॉनिटरिंग लर्निंग आउटकम से राष्ट्रीय अधिगम परिणाम प्रबोधन। 98 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें नहीं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है इसमें, नेशनल असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय मूल्यांकन परीक्षण। सी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। 99 नंबर, एनईपी 2020 के अनुसार साक्षरता एवं संख्यात्मक के विचार में क्या शामिल है। जो शामिल किया गया है इसमें पढ़ना, लिखना और अंकगणित, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने जिम्मेदारी निम्न में से किस संगठन को दी गई है, इसमें संगठन बताना है, तो एनसीईआरटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने तीसरा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई। आपको चौथा मॉडल पेपर आपको फिर प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।